जैसे मलाकी सीधे अध्याय 3 को ही हम करेंगे, पुराने नियम के अंदर पेज नंबर 1110। यहाँ पर कहता है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भोजन भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है कि सारे दसवांश मेरे भंडार भवन में लेके आओ ताकि मेरे घर में क्या हो, भोजन वस्तु की कमी ना रहे। ठीक है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो। वो ये नहीं कह रहा कि देखे आप भूल जाओ, वो कह रहा है ऐसा करके आप मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि अपरम आशीष की वर्षा तुम्हारे ऊपर करता हूं कि नहीं। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं उस चीज को, जैसे मैंने अभी आपको क्लियर कहा है कि जब उसके पास हम भेंट दान दक्षिणा जो भी हम लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अपने लिए आशीष के दरवाजे को ओपन करते हैं। ठीक है। खुदा ने जैसे कहा कि अगर तू मेरे पास अगर ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे भेंट के द्वारा जा रहे हैं, एक पैसा ही परमेश्वर के पास जाने का रास्ता नहीं, वो एक सिद्धांत था परमेश्वर का। अगर हम धन्यवाद की भेंट के द्वारा भी परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें कबूल करेगा। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें सिद्धांत, तो सिद्धांत के द्वारा सिद्धांत हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट करेगा और तुम्हारे दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जब खुदा ने भेंट के लिए तो बहुत सी जगह कहा है, ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे भेंट के द्वारा जा रहे हैं, एक पैसा ही परमेश्वर के पास जाने का रास्ता नहीं, वो एक सिद्धांत था परमेश्वर का। अगर हम धन्यवाद की भेंट के द्वारा भी परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें कबूल करेगा। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें सिद्धांत, तो सिद्धांत के द्वारा सिद्धांत हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट करेगा और तुम्हारे दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जब खुदावन का आत्मा कह रहा है कि तुम ऐसा करके आप मुझे मेरे लिए, जब आप भोजन में मेरे भवन में जब अपने भोजन वस्तु को लेके आते हो और अपने भेंट को, दसवांश को, दक्षिणा को, जो भी परमेश्वर के राज्य में लेके आते हो, तो खुदावन कहता है ऐसा करके तुम मुझे परखो। और जब हम परमेश्वर को परखते तो वो क्या कहता है कि तुम्हारी भूमि के फल कच्चे न गिरेंगे। और जो तुम्हें नाश करने वाली वस्तु है, नाश करने वाली वस्तु कौन है यहाँ पर? हमें कोई ये संसारिक चीजें नहीं है, कोई गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया या मतलब कहीं से गिर के मर गए या और कोई हानि हो गई, वो चीजें नहीं है। नाश करने वाली एक ही चीज है, शैतान। तो खुदावन कर रहा है मैं तेरे नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न कर सकेगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो खुदा के ये वचन है। इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे परखो। अगर आज तुम मेरे लिए हाथ बढ़ा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए 100 गुना बढ़ाऊंगा। अगर आज तुम मेरे साथ एक कदम चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ 1000 कदम चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो कह रहा मेरे साथ आप चलो। तो इसीलिए हमें हर एक सिद्धांत को परमेश्वर के राज्य में फॉलो करना है। अगर परमेश्वर के अंदर हमें चलना है तो उसके नियमों को हमें फॉलो करना है। जैसे आज हम इस इंडिया में हैं तो इंडिया के नियम हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं, इंडिया के हर एक रूल हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं। अगर यहाँ से हम आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे कहीं भी तो हमें वहां के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जब हम शैतान की युक्तियों से छूट कर आ रहे हैं, एक आत्मिक जीवन में आ रहे हैं, तो हमें वो आत्मिक जीवन के नियम अपने जीवन के अंदर फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना, जो भेंट हम परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं उसे अपने हाथों में निकालना है। ठीक है। और पद को 10 को और 11 को हम देखेंगे। यहाँ पर खुदावन आपकी तरफ, जो आपने जो खुदावन के राज्य की तरफ हाथ बढ़ाए, तो खुदावन आपके हाथों को भरपूरी दे और आपके हाथों को हजारों गुना ब्लेस करे यीशु के नाम से। ठीक है। खुदावन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु हमने जो प्रभु सब भाई बहनों ने मिलकर प्रभु तेरा राज्य की तरफ प्रभु हाथ बढ़ाया है, तो पिता तू जानता पिता जिन परिस्थितियों में हमने प्रभु तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया, खुदावन तूने हमें ब्लेस किया पिता, और तेरी आत्मा की तरफ प्रभु तूने और तेरी सामर्थ की तरफ ब्लेस करके यीशु के नाम से पिता। जितने भी प्रभु हम आत्मा सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य को बोल रहे हैं,
तो खुदा तूने वचन में कहा जो मेरी ओर तरफ ताकता है वो कभी लज्जित न बना, कभी लग जाएगा। वहाँ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो तेरे राज्य में जो भेंट हो रहे पिता आत्मा और सच्चाई से पिता, वो तेरे राज्य में बड़ी सामर्थ के द्वारा प्रभु फल देके यीशु के नाम से पिता, और इस भेंट के द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़े और तेरे नाम की महिमा, हाँ पिता तेरे लोग बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। इस भेंटों के द्वारा प्रभु तेरा सुसमाचार अधिकाई से अधिकाई फैलने पाता कि पिता तेरे नाम की महिमा हो, तेरे लोग बचाए जाए, तेरे बेटे बेटियां बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ कि कोई भाई बहनों ने प्रभु तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाए पिता, या धन्यवाद की भेंट के द्वारा भी प्रभु हाथ बढ़ाए पिता, उनके खतों को मैं प्रभु हजारों गुना ब्लेस करता हूँ पिता तेरी आत्मा के द्वारा पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा जो मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना को प्राप्त करेगा। हाँ पिता तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जो भी आत्मा सच्चाई से हूँ तेरे राज्य में बोल रहा 30 हजारों गुना बढ़कर प्रभु तेरे राज्य में काटने पाए, क्योंकि खुदा तू कर्ज रखने वाला नहीं पिता, तू बढ़ कर देने वाला परमेश्वर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। खुदावन प्रभु यीशु इस भेंट को जो हम तेरे राज्य में बो रहे हैं, तो खुदावन इस भेंट को स्वीकार करना पिता, तेरे राज्य में ग्रहण करना पिता, क्योंकि तू महिमा और आदर के योग्य पिता तू। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस पवित्र, धन्यवाद यीशु के नाम, आमेन, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, खुदावन प्रभु यीशु के आज के समय के लिए परमेश्वर हमें बड़ी रीति से ब्लेस करे। आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हुए वचनों को अपने हाथ में लेते हैं जो खुदा ने आज प्रकाशन दिया, उस प्रकाशन के द्वारा खुदावन आपसे भी बात करे यीशु के नाम से, ठीक है। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। खुदावन प्रभु यीशु आपने में चुना और जो प्रयोजन के लिए चुना वो प्रयोजन तेरा पूरा हो यीशु के नाम से पिता। और जो खुदा तेरी आत्मा के द्वारा आज प्रभु तो हमें तेरे वचन को दे रहा है, उस वचनों के द्वारा प्रभु हमारे हृदय में तेरे बड़े काम, और प्रभु ये वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। क्योंकि खुदा तेरा वचन कहता मैं इन वचनों की पत्थर की पट्टियों पर नहीं तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा पिता। आज जब ये वचन हम सुनते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा हम प्रभु तेरे राज्य में 100 गुना फल लेके और फल प्रभु हमारे हृदय तेरे राज्य में बने रहे पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। जितने भी वचन हम सुनते हैं पिता, उन वचनों के द्वारा प्रभु जो आंखों पर पर्दा हमारा पड़ा हो खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। जितने भी प्रभु जो इन वचनों से वंचित हैं, वो तमाम के जीवन में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा वचन काम करे और ये 100 गुना फलों को प्रभु तेरे राज्य में लेके यीशु के सामर्थ्य नाम। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। आगे का समय खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु नासरी के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, धन्यवाद। जो प्रभु हो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है प्लीज अपने हाथ को खड़े कर सकते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। और जो अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिनको जो प्रभु भोज लेना उन्हीं को जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ठीक है। और प्रभु भोज लेने से पहले परमेश्वर को जानना कि मैं प्रभु भोज क्यों लेना, क्या आवश्यकता प्रभु भोज की, और दरअसल में प्रभु भोज है क्या चीज, हमें इस विषय में कुछ चीजों को हमें जानना है। आइए हम कुरिन्थियों अध्याय 11 को हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रभु भोज के बारे में लिखे, तो प्रभु भोज के बारे में देखते हैं। को हम देखते हैं
पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और पद हम 17 से इसे देखेंगे। हम पेज नंबर 238 238। तो आगे से थोड़ा मैं टाइम भी अपना चेंज कर दूंगा। दियो खुदावन का धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा। खुदावन तेरे नाम के द्वारा प्रभु जो आपने प्रभु भोज दिया पिता, भोज को हम तेरे नाम के द्वारा ब्लेस करते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा प्रभु आज इस भोज के द्वारा हम सब के अंदर प्रभु कार्य करे यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आप आगे जाते जाओ तो जिनको लेना वो लेंगे। ये दरअसल में हम क्या सोचेंगे कि प्रसाद है, लेकिन ये प्रसाद नहीं है। अगर इसको पीछे लेंगे तो इसकी बहुत बड़ा गहरा राज है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अनजानपने में लेंगे ना तो क्या करते हैं, हम अपने शरीर पर पाप लेके आते हैं। तो इसीलिए प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचना कि मैं इस योग्य बना हूं कि नहीं बना हूं, मैंने प्रभु के ऐसे कार्य किए कि नहीं किए, या मैंने अपना जीवन संपूर्ण परमेश्वर को दिया कि नहीं दिया। तब ये चीजें हमें लेनी है। और इसमें पहले क्या है कि अपना संपूर्ण मन परमेश्वर को देना होता है कि मैं परमेश्वर आज से अपना जीवन तुझे देता हूँ और इस जीवन से मेरे जीवन से कोई पाप नहीं होगा, सिर्फ तेरे ही कार्य होंगे। इसीलिए चीजें आइए हम कुछ बातें को देखते हैं जो खुदा ने हमें इस विषय में कही है। अध्याय 11 और पद 17 को देखते हैं। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहारता, इसलिए कि तुमने इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। यहाँ पर कहता है परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहारता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु बुराई होती है। जैसे आज में हम संसार में देखते तो संसार में अगर 10 व्यक्ति अगर एक जगह बैठ गए तो वहां पर क्या होंगी, बुराइयां होती हैं, और फिर अंत में क्या होंगे, लड़ाई झगड़ा करके वो खड़े होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि क्योंकि उसने उसकी कलीसिया थी, वो अपनी कलीसिया को ये बातें कह रहा था कि उसने चीजें देखी थी अपने लोगों के अंदर, क्योंकि वो अन्य जाति नए लोग थे, इसलिए उन्होंने चीजें देख रहा था। और वो इसी बात को प्रकट कर रहा है कि तुम्हारे इकट्ठे होने से क्या करता, भलाइयां नहीं होती लेकिन लड़ाइयां उत्पन्न होती। आगे कह रहा है 18 के अंदर, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसियाओं में इकट्ठे होते तो तुम में फूट होती थी, और मैं हर पर कुछ विश्वास भी करता हूं। मतलब यहाँ पे कहता है कि मैं पहले सुनता हूं कि तुम लोगों में फूट भी होती थी। जैसे आज हम देखते हैं कलीसियाओं में क्या होता है कि मैं उस पास्टर के पास नहीं जाना, मैं उस पास्टर से नहीं बोलना। जब परमेश्वर मालिक एक है, उसने हमें एक बनाया, तो दूरियां कहां से हो रही है, हम ये चीज नहीं सोच पाते हैं। और खुदा ने क्या कहा है कि आप लोग सब, जैसे हमारी देह है, इस देह में कितने अंग है हम गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जितने भी हम इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो क्या, प्रभु यीशु मसीह उसके अंग हैं। हम जितने भी भाई बहन हैं हम प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमारी देहों में बहुत से अंग, वैसे ही अगर हमारे अंग एक हैं तो हमें नफरत कहाँ होगी, दूरियां कहाँ से हो रही है। जैसे अगर आज इस उंगली को लगती है तो इस पास वाले को क्या दर्द नहीं होगा, उसे भी दर्द होगा, बल्कि पूरा हाथ मतलब पीड़ित हो जाएगा। तो अगर आज हमारा भाई कोई दुखी है तो हमें उसकी दुखी में सम्मिलित होना चाहिए, ताकि उसे हम बढ़ा सके परमेश्वर के अंदर, उस दुख से उसे बाहर निकाल सके। लेकिन मसीह के अंदर क्या कहते हैं, नहीं वो फलाना हमारे साथ का नहीं है, वो तो किसी दूसरे परमेश्वर का व्यक्ति है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कुछ सच्चाई को, बच्चों को थोड़ा बैठा हो, एक बार अपने पास बैठा लो, ठीक है, ताकि आप लोग का ध्यान इधर उधर न भटके, ठीक है। आगे यहाँ पर कहता है 20 के अंदर, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। 22 के अंदर कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया की को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं,
क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता हूं। तो जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, क्या करते हैं? आज इससे पहले क्या करते हैं लोग? अपने को ये चीजें पहले कर लेते हैं, क्योंकि खुदा ने सब जब अपने चेलों के साथ उसने बैठा था, तो ये खुदा ने उदाहरण दिया था कि हम उसकी याद में ऐसा करना है। लेकिन कुछ लोग जो पवित्र आत्मा के अंदर नहीं रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो खुदा कहता है अगर तुम्हें भूख लगी तो क्या करना है? अपने घर पे पहले खा के आना है। कलीसियाओं में यहाँ पर आकर तुच्छ न समझना है कलीसिया को। अगर तुच्छ समझोगे कलीसिया को, तो क्या करोगे? आप भी तुच्छ समझे जाओगे। आगे कहता है 24 के अंदर कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। क्या कह रहे हैं? कि और धन्यवाद देकर, मतलब मैं 24 से पढ़ता हूं। यहाँ पर कहता है, क्योंकि यह बात प्रभु से मुझे पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या कह रहा है? कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया था। ठीक है, आगे कहता है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्या कह रहा है? नई वाचा है। जब कभी पीओ तो मेरे स्मरण के लिए किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु के मृत्यु के जब तक वह नहीं आए प्रचार करते हो। हालेलुया। तो जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस नहीं आए, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी प्रभु भोज। तो इसीलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु भोज आपने हाथ में लिया है, उसको माथे से लगाइए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके इस देह के लिए, जो प्रभु आपने हमारे पापों के लिए दिए। पिता, हाँ पिता, तेरी देही के द्वारा प्रभु हम चंगे हो चुके। पिता, हाँ पिता, तूने प्रभु हमारे पापों के लिए प्रभु अपनी देही पर कोड़े खाए। पिता, उन कोड़े खाने के द्वारा प्रभु हम चंगे हो चुके। पिता, और खुदावन तूने वचन में कहा है कि मेरी याद में ऐसे स्मरण किया करो। हाँ पिता, ये देही नहीं खुदावन, ये तेरा आप शरीर है जो पिता हमारे पापों के लिए तोड़ा गया। पिता, हम इस शरीर को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ग्रहण करते हैं और तेरे आत्मा को, तेरे शरीर को प्रभु हम अपने अंदर लेते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम इसे ग्रहण करते हैं। थैंक यू, थैंक यू पवित्र आत्मा। खुदा हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। उसके बाद में खुदा ने कहा कि पीछे कटोरा लिया, किस चीज का? वैसे तो दाखरस जूस था, ठीक है। और जब तक वो खुदा ने हाथ में लेकर लोगों को नहीं दिया, तब तक तो वो जूस था। लेकिन जब खुदा उससे प्रार्थना करेगा, तो वो क्या हो गया? एक लहू के अंदर नई वाचा बन चुका है। जैसे खुदावन कहता है, पीछे कहता है, बियारी के पीछे कटोरा लिया और कहा कि यह नई कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्या है? कि यह कटोरा मेरे लहू में तुम्हारे लिए क्या नई वाचा है। नई वाचा मतलब जब हमारे ऊपर पुराने श्राप थे, विधियों के लेख थे, वो तमाम लेख इस लहू के द्वारा टूट जाते हैं। और हम जब इसे स्मरण करके लेते हैं कि प्रभु तूने हमारे लिए अपना पाक लहू क्रूस पर बहाया था, तेरे लहू के बहने के द्वारा मेरे जीवन से हर एक पाप, हर एक श्राप, हर एक विधियों के लेख मिट चुके, और मैं क्या हूं? एक नई सृष्टि हूं। मैं एक नई वाचा का अधिकारी, आशीषित हूं। तो इसे हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन से हर एक पाप छूट जाते हैं। आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं इस लहू के कटोरे के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु हमारे लिए अपना पाक लहू क्रूस पर बहाकर प्रभु हमारे हर एक पापों से प्रभु आपने हमें आजादी दी। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस लहू के द्वारा प्रभु आपने एक नई वाचा का अधिकारी प्रभु आपने बनाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, जब खुदावन इसे ग्रहण करते हैं, तो तेरा आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु हमारे जीवन के अंदर काम करे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। ग्रहण कीजिए। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु।
हालेलुया परिवार, यीशु थैंक यू जीसस। इस गिलास को फेंकना नहीं है, अपने जगह पे रखना है। ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। जैसे काफी जगहों पर क्या होता है जो हम कर रहे हैं, तो ये क्या प्रभु भोज है और सबको, क्योंकि बाइबल के अंदर भी लिखा दाखरस, दाखरस के अंदर मतलब ये बना हुआ है। जैसे आज हम एक सेव का जूस है, लेकिन ये जब प्रभु का नाम लेते हैं उस समय तक सेव का जूस रहता है, लेकिन जब लेते हैं तो क्या करते हैं, लहू लेते हैं। और लोग क्या कहते हैं, कई कई जगह पर लोग कहते हैं हमें क्या करते हैं, गाय का और लहू पिला दिया है। लोग ऐसी ऐसी फालतू बातें करते हैं, लेकिन ये बातें कौन करता है, जो परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि में नहीं है। इसीलिए कहता है ना कि वो भी कौन है, वो भी हमारे भाई बंधु जो ऐसी बातें करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। तो आज ये बातें वही करेगा जो उनको ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परमेश्वर के वचन का अनुभव नहीं है, वही लोग ये बातें करेंगे। जिसको परमेश्वर का अनुभव है, वचन का अनुभव, ये बातें कभी नहीं करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। जैसे खुदा ने मुझे दिया कि आंखों से देखना और कानों से सुनना। आज हम खुदा के कुछ वचन को देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पीछे की मीटिंग में कहा था कि हमारे जीवन के अंदर सिर्फ 3 एक ऐसी चीजें हैं जो पाप को जन्म देती हैं। क्या करती हैं? पाप को जन्म देती है। क्या क्या चीजें हों, बता सकते हैं आप लोग कोई? हमारे जीवन के अंदर ऐसी कौन सी 3 चीजें जो पाप को जन्म देती हैं? वो थैंक यू, बोलिए। गलत बोलना, गलत हम्म देखना, हम्म गलत सुनना। राइट, यही चीजें हैं ये जो हमें क्या करती है, पाप की तरफ धकेलती है। अगर आज हमारा ये नीचे वाला धड़ है ना, ये कोई पाप नहीं करेगा, ये तो जहां ये अपना माइंड उसे लेके जाएगा वहां जाएगा ही। लेकिन पाप कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। सिर्फ ओनली इतना जो एरिया अपना, वो पाप के अंदर हमें धकेलेगा ना, हमारे हाथ पाप के अंदर धकेलेंगे। खुदावन का वचन कहता है तेरा सुनना, देखना और बोलना पवित्र हो। इसीलिए जो खुदा ने मुझे आज वचन दिए हैं कि हमारा देखना कैसा है और कानों से सुनना कैसा, इस विषय में हम कुछ बातें करेंगे। जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा यूट्रस का जो चित्र कैसा है, मतलब जो गर्भ का एक चित्र बनता है बहनों के अंदर, वो कैसा है? इसी शेप में, क्या यही शेप में है ना? तो जब गर्भ के अंदर एक बीज जाता है तो क्या करता है, गर्भ उसको जन्म देता है। तो ये हमारे शरीर का बीज है, ठीक है। तो यहां से जब कुछ भी बातें जाती हैं या यहां से कुछ बातें जाती हैं, वो क्या करती है, उस चीज को मतलब बीज को बलवंत करती है, उस बीज को पैदा पैदा करती है। जैसे अगर भूमि में हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं, वो जब तक भूमि से बाहर है वो बीज है, लेकिन जब अंदर चला जाता है तो अंकुर फूटकर वो क्या करता है, फल लेके आता है। तो वैसे ही जब आज हम जो सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, उनके द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या आता है, फल आता है। जैसे खुदा ने कहा है कि जैसी तेरी संगति वैसी रंगती। तो संगति में हम क्या करते हैं, क्या सुनते हैं? अगर वहां बुरी बातें सुन रहे हैं तो बुरा प्रभाव हमारे कानों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या कर रहा है, वो जन्म दे रहा है उन बातों को। कौन सी बातों को? पाप की बातों को। अगर अच्छी संगति कर रहे हैं तो उन अच्छी की संगति के द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या अच्छे फल आएंगे, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ा सके। इसीलिए हमें देखना है कि हमें क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या हमें देखना है। जैसे खुदा ने कहा अपने अंगों को आत्मिक हथियार होने के लिए दे दो। हमारे पास ये नहीं कि हथियार चाकू है, छुरी है, बंदूक है, लाठी है, वो हथियार देने के लिए खुदा नहीं कह रहा। हथियार कौन से? शैतान के लिए। हमारा इतना दूर का जो ये माइंड, यही सिर्फ परमेश्वर में देने के लिए कह रहा कि परमेश्वर को सौंप दो, शैतान को नहीं। अगर शैतान को सौंपेंगे तो जैसे कहते हैं ना, संसारिक लोग कहते हैं खाली दिमाग क्या है, शैतान का घर है। तो जब ये खाली रहेगा ना तो ये कुछ न कुछ उपद्रव करता रहेगा, क्योंकि शैतान कहाँ पर कार्य करता है, वो यहाँ पर नहीं करेगा। उसको पता है यहाँ पर तो परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो जो कुछ उपद्रव होगा वो यहीं से होगा। तो इसीलिए अपने माइंड को यहाँ से
परमेश्वर के वचन के द्वारा भरना है। जैसे अगर आज अभी जैसे ये बोतल है मेरे पास, ये अगर ये खाली है तो इसमें क्या मैं पानी वो डाल सकता हूँ? अगर ये भरी रहेगी तो क्या इसमें मैं पानी डाल सकूंगा? नहीं डालूंगा। डालूंगा तो क्या करेगा? वो बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हमारा जीवन अगर पापों से भरा हुआ है तो हम चाहे प्रभु की कितनी भी बातें अंदर डाल लें, नहीं आएंगी वो अंदर, वो अपने जीवन से बाहर निकल जाएंगी। हाँ, उस बातों को निकाल कर, हम संसारिक बातों को निकाल कर प्रभु की बातों को हम लेंगे तो वो बातें हमारे अंदर बैठेगी। इसीलिए खुदा ने कहा कि तुम मसीह में क्या हो? नई सृष्टि हो। खुदा ने कहा पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? नए मनुष्य बन जाते हैं। जैसे खुदा ने एक नई वाचा का जो अभी लहू का कटोरा बताया, वो क्या है? वो एक नई वाचा का कि हम एक नई वाचा में प्रवेश कर चुके हैं। उस पुरानी दुनिया को छोड़कर, उन पुरानी बातों को छोड़कर हम नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। जब नई दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमारे जीवन से क्या है कि पाप नहीं होना चाहिए। जैसे शैतान क्या चाहता हमसे? जैसे कि शैतान ने हवा को भरमाया था, तो हवा को ये थोड़ी कि जाते पहले ही उसने कहा कि तुम इस फल को खा लो, तुरंत थोड़ी कहा था फल को खा लो। वो बार बार उसको टॉर्चर करता रहा कि ये फल तेरे लिए मन भावना है, मन भावना है। जैसे आज मनुष्य पाप के अंदर कैसे गिरता है? अगर आज कोई व्यभिचार होता था तुरंत करने से नहीं होगा, आंखों से उनको देखते हैं बार बार, और आंखों में क्या होती है? लालसा पैदा होती है, उस व्यभिचार की लालसा पैदा, तब वो व्यभिचार होता है। तो इसीलिए जब शैतान ने हवा के कान में बार बार डाला कि ये फल तेरे लिए मन भावना है, तो क्या चाहता था? मतलब हवा को भरमाना चाहता था, परमेश्वर के वचन से वो भरमाना चाहता था। और वो कैसे बहक गई? नहीं ध्यान दिया तो वो बहक गई थी, और उसने अपने पति को भी बहकाया था। तो इसीलिए शैतान जब भी काम करेगा हमारे जीवन में, ऐसा नहीं कि तुरंत कर देगा, धीरे 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 धीरे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि लकड़ी के अंदर जब दीव लगती है तो क्या करती है? पहले एक लगती है, फिर दो लगती है, चार लगती है, 10 लगती है, 50 लगती है, ऐसे लगते लगते वो पूरी लकड़ी को खत्म कर देती है। तो जब हम अपने अंगों को आत्मिक हथियार न बल्कि शैतान के हथियारों में भी सौंपते हैं तो हमारे अंगों को वो ऐसे ही हमारे शरीर को नष्ट करता है। तो इसीलिए हमें शैतान की कुछ चालों को समझना है। हमारा देखना, चलना, फिरना, बोलना, उठना सही होना चाहिए कि हम कहाँ पर संगति कर रहे हैं, कैसे व्यक्तियों से हम बात कर रहे हैं, ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि शैतान कोई काम झटके से नहीं करेगा। जैसे खुदा का वचन कहता है, रोमियो 10:17 के अंदर कहता है, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आज हम परमेश्वर की बात सुनेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? वो मजबूत, वो सामर्थ्यपन हमारे अंदर आएगा। अगर बाहर संसार में जाते तो क्या मिलता हमें? नहीं भाई, ठीक नहीं हो पाएगा। बाहर जाते कोई कहता हमें कि तू ठीक हो जाएगा? वो कहता देख नहीं यार तू तो कमजोर हो गया, बहन तू तो कमजोर हो गई। वो यही बातें करता है, मतलब सामर्थ्य बातें उनके पास नहीं रही। इसीलिए खुदावंद का सामर्थ्य कहता है कि विश्वास जब हम परमेश्वर का सुनते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलती है, हम एक मजबूत बनते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि जब आपको शैतान परेशान करता है तब अपने वचन को, जो खुदा ने आपको वचन दिया, उसके नीचे आके आपको शैतान का नाश करना। कैसे? उस वचन को जब आप जानते हैं तो शैतान को आप नाश कर सकते हैं। क्योंकि खुदा ने कहां पर छुटकारा रखा है? कई बार रखा है। खुदा ने जो छुटकारा रखा वो सब कुछ छुटकारा इस चीज में दे दिया है। इसने कहा कि ये तेरे आत्मिक हथियार है, जो वचन है वो तेरे आत्मिक हथियार है। अगर इन चीजों को हम फॉलो करके चलते हैं, हमारे जीवन के अंदर अपना के चलते हैं, तो शैतान को हम कुचल पाएंगे। जैसे खुदा का वचन कहता है, जब हम कान से सुनते हैं तो वो क्या करता है? हमारे जो मस्तिष्क है इसको क्या करता है कि एक सिग्नल देता है, ठीक है, कि तेरे को ये कार्य करना है। हम सीधा डायरेक्टली कोई कार्य नहीं करेंगे, जब यहाँ से पहले सुनेंगे, सुनने के द्वारा फिर क्या करते हैं? उन चीजों को अप्लाई करते हैं। तो जब भी शैतान की आत्मा काम करेगी तुरंत हमारे जीवन के अंदर गिरेगी। वो पहले हमारे आत्मा में, कान में डालेगी। जैसे आज ये रिमोट है तो ये पहले क्या किया गया? एक स्ट्रक्चर के द्वारा तैयार किया गया है कि ये काम करता है, जैसे उस स्पीकर के साथ में काम करता है, क्योंकि पहले पूरा टेस्ट किया गया इसको और फिर इसको लॉन्च किया गया। तो वैसे ही शैतान हमारे जीवन के अंदर धीरे धीरे उन चीजों को कहाँ प्रकट करता है? आत्मिक जगत में। जब वो आत्मिक जगत में तैयार कर देता है तब वो चीजें हमारे शारीरिक जीवन में तैयार होती है। तब कहते हैं मैं बीमार हो गया, मेरे अंदर कैंसर हो गया, फलाना हो गया, मेरा वो हो गया।
वो चीजें तब होती हैं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आत्मा के समक्ष चलना। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं जो खुदा ने हमें दी हैं। मत्ती अध्याय 6 और पद 22 और 23 को हम देखते हैं। जैसे पेज नंबर और 10 निकालिए। यहां पर कहता है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। और इसी कारण यह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधियारा हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। क्या कहा यहां पर कि आंख के द्वारा, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, यहां पर कहता है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। 23 के अंदर कहता है परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इसी कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह कैसा बड़ा होगा। तो जब, अच्छा इन बहनों के पास बुक नहीं है, अच्छा ठीक है, परमेश्वर धन्यवाद। तो जब एक उजाला हमारे अंदर होता है तो कितना होता है, और उस अंधकार को लाने वाली क्या चीज है, एक आंख है। इसीलिए खुदा कहता है कि अगर तेरी आंख अगर तुझसे बुराई करती है तो उसे निकाल कर फेंक दे, भला होगा कि तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। क्यों? क्योंकि एक आंख अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम कर रही है तो खुदा कहता है उसको निकाल दे। आंख का मतलब है कि पाप, अगर एक पाप हमारे जीवन में काम कर रहा है तो उस पाप को निकाल कर फेंक दीजिए, ताकि उस पाप के द्वारा हमारा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। तो इसीलिए हमें अपने अंगों को मतलब हमारा जो मस्तिष्क क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसी संगति कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ठीक है, इन चीजों से हमें, अगर जैसे उजियाला बहुत होता है, अगर उजियाला बहुत अगर वैसा ही अंधकार हमारे जीवन में तो कितना भयंकर होगा। जैसे आज देखते हैं बीमारियों में लोग घिरे हुए हैं, वो इतने पैसे लगा रहे हैं, लगाते लगाते भी उनके जीवन में क्या है कि शांति नहीं है, आराम नहीं है, और वो पैसे उनके बर्बाद होते जा रहे हैं। वो क्या है, वो एक अंधकार का काम है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को, जैसे इसमें मत्ती में आगे कुछ देखते हैं अध्याय 4 के अंदर और पद 8 से लेकर 10 तक और देखेंगे। मैंने देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे तो प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने नहीं बख्शा था, तो उसे भी वो भरमाने की कोशिश करता था, लेकिन जब खुदा परमेश्वर को वो नहीं भरम पाया। लेकिन आज एक मनुष्य आमतौर पर भरम जाता है जब तक वो आत्मा में नहीं है। 8 के अंदर कहता है फिर इब्लिस ने उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, किसे, प्रभु यीशु मसीह को, ठीक है, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को और उसका वैभव दिखाकर और उसे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्राण करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या कह रहा, कि सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बल्कि ये उसका बनाया हुआ है। और वो क्या कर रहा है, क्या चीज दिखा रहा है आंखों से, हमें एक लालच दे रहा है। कहां से व्यभिचार पैदा होता है, क्या यहां से पैदा होता है, व्यभिचार यहां से पैदा हो रहा है, ठीक है, हमारी आंखों से व्यभिचार पैदा। और खुदावन मतलब खुदावन को क्या दिखा रहा है, एक लालच दे रहा है, ये सारा वैभव मैं तुझे देता हूं अगर तू मुझे क्या करे, दंडवत करे। आगे कहता है 9 के अंदर कहता है, सॉरी हाँ 10 के अंदर कहता है तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा को प्रमाण कर और केवल उसी की उपासना कर। क्या कह रहा है, उसी की उपासना कर। तो शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में हर एक को लालच को पैदा करने की कोशिश करता है। किनके द्वारा, 3 ही चीज जैसे मैंने आपको बताई है, हमारे कान, आंख और मुंह, इन तीनों के चीज वो हमारे जीवन के अंदर पाप को पैदा। अगर जब हम अपने अंगों को अगर परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंप देंगे तो शैतान हमें नहीं भरमा पाएगा, वो कोई भी नाकारात्मक बातें हमारे जीवन से नहीं कर पाएगा। हम कुछ वचन को देखते हैं, जैसे उत्पत्ति अध्याय 13 को हम देखते हैं, ठीक है, पेज नंबर 15। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। 13 और अध्याय 13 के अंदर में 14 से लेकर 18 तक
पेज नंबर 15 के अंदर। लिख लिया, निकाल लिया, चलो। यहाँ पर कहता है कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितने भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। क्या कह रहा है? युग के मतलब तेरे वंश के लिए दूंगा तुझे। और क्या कह रहा है? तू आंख उठाकर देख। ये थोड़ी कह रहा है कि तू चल कर देखिए जहां तक तेरे पांव पड़ेंगे वो पृथ्वी तेरी है। वो कह रहा है जहां तक तेरी नजर आएगी वहां तक वो सब भूमि मैं तुझे दे दूंगा। क्या कर रहा है? किस चीज के द्वारा काम कर रहा परमेश्वर? एक आंख के द्वारा। तो जब हम अपने अंगों को यहाँ पर फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे काफी भूमि दी थी, ठीक है। जब हम अपने अंगों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए देते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ। आगे कहता है 2 के अंदर कहता है, सॉरी 16 के अंदर कहता है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वह तेरे वंश को गिन सकेगा। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि मैं तेरे वंश को इतना फैला दूंगा कि कोई गिन नहीं सकेगा। जैसे अगर आज कोई धूल मिट्टी के कण को गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता है। तो वो कह रहा मैं तेरे वंश को इतना फैला दूंगा। कैसे? वो एक पृथ्वी पर देखने के द्वारा। अगर कम जगह रहेगी तो हम क्या है, हर एक चीजें उसके मुताबिक करते हैं। लेकिन जब पहले समय में क्या था और आज के समय में, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ और बल्कि हकीकत है। जैसे आज के समय में लेडीज के जैसे 2 या 3 बच्चे लास्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम सही से कैपेसिटी देखते हैं अगर जेंट्स की और लेडीज की, तो 450-500 से बच्चे ऊपर आ सकते हैं उनके। क्यों मास्टर जी, सही है? हैं? आप नहीं देखा? देखना है चीज को। मतलब आज ये चीजें इतनी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि हमारा शरीर कमजोर है। अगर पहले वाले समय में हम देखते हैं ना तो उनके देखो कितने कितने बच्चे थे। मतलब जैसे अयुब था, अयुब तो कितने थे? 7-8 बच्चे हैं। और काफी लोगों को देखते जैसे दाऊद था, उसके कितनी रानियां थी और उनके कितने कितने बच्चे। अगर एक रानी को अगर पकड़ेंगे हम 4-5 बच्चे तो कितने बच्चे हो गए हैं? तो इसीलिए, लेकिन ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे हम पाप के द्वारा जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर से वो चीजें कम होती जा रही हैं। हमारी जैसे आयु पहले थी, आज जैसे हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मतलब लास्ट 960 वर्ष उम्र देखी गई है, ठीक है। 960 वर्ष। और आज व्यक्ति कितनी जीता है? लास्ट 80-90, उसके भी डाउन रह जाता है। 80-90 भी मुश्किल से है, 60-70 लास्ट हो जाता है। तो कहाँ मतलब 960 फिर कहाँ मतलब ओनली 60-70 आगे क्यों आ गई? क्योंकि खुदा ने कहा कि ये मेरी आत्मा को पीड़ित करते हैं, इसीलिए मैं इसकी उम्र 120 करता हूँ। अगर आज कोई व्यक्ति खुदा की आत्मा के साथ चल रहा तो वो लास्ट 120 साल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जी पाएगा। या उससे कम जी सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को, सिद्धांतों को देखना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसी रीति से हमारे अंदर काम करता है। आगे कहता है 17 के अंदर कहता है कि उठ और इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा। 18 के अंदर कहता है इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मरमे के बांज वृक्षों के बीच में हेब्रोन में से जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। तो ऐसे परमेश्वर ने उसे आशीषित किया कि तू जितनी दूर तक देख सकता देख। और उसने जगह जगह क्या किया? परमेश्वर की वेदियां बनाई कि यहाँ तक परमेश्वर का जगह है, यहाँ तक परमेश्वर का। जैसे आज हमें अगर कोई व्यक्ति कहेगा जगह रोक, तो कैसे रोकते हम? फटाफट अपना क्या हिस्सा गाड़ देते, ये जगह मेरी, ये जगह मेरी है, ठीक है। वैसे ही अब्राहम ने जगह जगह जाके क्या किया था? परमेश्वर की वेदियां बनाई थी, ताकि मैं जब भी इस रास्ते से निकलता हूँ या मेरे बेटे बेटियां निकलते हो, क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। लेकिन आगे जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो कुछ चीजें चेंज हो गई। आइए हम कुछ वचन को जैसे देखते हैं। वचन कहता है कि शैतान आपके जीवन में देखने व सुनने के द्वारा कार्य करता है, इसीलिए परमेश्वर ने कान को गर्भ जैसा बनाया है। जब गर्भ में बच्चा आता है तब 15 दिन, जैसे आज अगर गर्भ में बच्चा आ रहा है तो वो क्या करता है? 15 दिन या 20 दिन, महीने भर पहले तो कुछ उसे बता नहीं सकते डॉक्टर,
चाहे वो कितना भी उनका टेस्ट करवा लो, ठीक है, महीने भर का तब अब उन्हें पता लगे कि खून गर्भ के अंदर है। तो वैसे जब शैतान हमारे कानों के अंदर डालता है, हमारे आंखों के अंदर डालता है, तो वो जब तक फलवंत नहीं होता, अंदर बीज नहीं बनता है, वो तब तक वो हमें दिखाई नहीं देगा। और जब वो बीज बनेगा तब हमारे सामने आएगा कि मेरी चीज में फलाना समय मैंने वो शब्द कहा था, वो आज मेरे जीवन के अंदर काम कर रहा है। आज वो फलाना शब्द मैंने सुना था तो वो आज मैं काम कर रहा है। मैं जैसे हमारी फैमिली को था, हमारी मम्मी थी, मैंने सबको पहले मना किया है, मगर कोई फालतू बातें करता हमारे पास में तो उससे खुदा से प्रार्थना करो कि नहीं, यहाँ से निकाल, हमें सुनना ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सुनने के द्वारा और देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करता है। क्या बहन नींद आ रही है? क्या हो गया आज? तभी डाउन है, खुदा उन ब्लेस करेगा आपको, ठीक है, छुटकारा देगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को चेक करना कि हमारे जीवन से कहीं पाप तो नहीं हो रहा। जैसे हम देखते हैं कि जब नूह ने, जैसे नूह था तो उसके लड़के थे, उन्होंने क्या किया था? नूह के लड़के थे, उन्होंने अपने देखने के द्वारा अपनी आंखों से पिता को देखा था। हाँ, जैसे गलती से, जैसे अभी हम, जैसे अभी मोबाइल है, इस मोबाइल को चला रहे, देखते देखते अगर कोई सीन ऐसा आ गया, अगर उसे हमने ऐसे क्लिक कर दिया, ऊपर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको गौर से ऐसे देख रहे हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं? पाप के भागी बन रहे हैं। वो आंखें हमारी उस पर लगी हुई है और शैतान की आत्मा आंखों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। तो वो क्या कर रही है? उस पाप की तरफ धकेल रही है। तो नूह के लड़के ने क्या किया था? ऐसे ही अपने पिता को नंगा देखा था। जब उसने नंगा देखा था तो उसे श्रापित हुआ। जैसे उनके पिता नूह ने कहा कि तू सबसे श्रापित है। थोड़े से बच्चों को संभाल, बेटा इनको बैठा दीजिए। तो मतलब वहां पर उसके पिता ने उसे श्राप दिया कि तू सबका दास होगा। इसीलिए आज हमें उन चीजों से बचना है। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। इसीलिए कि शैतान प्रभु यीशु को जैसे पहाड़ पर चढ़ाया था और शैतान ने क्या कहा था कि तू यहां से नीचे गिर जा, वो फलाना चीज देख, लेकिन परमेश्वर ने उनकी बातों को नहीं माना। आइए हम कुछ वचन पत्रस के अंदर देखते हैं। सेकंड पत्रस अध्याय और 2 और पद 14, पेज नंबर 303। तीन सौ तीस। सेकंड पत्रस थैंक यू जीसस, थैंक यू शुक्र, धन्यवाद, हालेलुया। 30 इसमें पहला पद है, सेकंड पत्रस अध्याय 2 और पद 14 को हम देखते हैं। हाँ, 2 का 14। सेकंड पत्रस, दूसरा पत्रस अध्याय 2 और पद 14। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप की बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वाले को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्याय हो गया है और वे सना संतापन की संतापन की संतान है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहा है, फिर से वापस पढ़ता हूं, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मनों को लोभ करने का अभिचाय हो गया है और वे संतापन की संतान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो आज बुरे काम करता है वो कहां से है? एक शैतान से। और क्या कर रहा है वो उनकी आंखें इसीलिए लगी रखी कि हम कैसे किसको भरमाएं, किसको बेवकूफ बनाएं। अगर आज जो परमेश्वर की आत्मा से नहीं तो क्या करता है? कहां से कर रहा है वो? आंखों से कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा वो। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को चेक करना है। जैसे आज एक संसारिक बात कहती है कि जैसे आंख हटी और दुर्घटना घटी।
जब हम एक ट्रैक पे सीधे चल रहे हैं तो ट्रैक पे चलते अगर थोड़ा सा भी वहां अगर हमारा ध्यान चुप हो जाता है तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। और वहां पर हो सकता है कि डेथ भी हो सकती है। जैसे हाईवे चलते हैं, बहुत ऐसे हाईवे की मतलब उन पर गाड़ियां चलती है 120 30 40 पे चलती है। अगर वहां पर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है क्या होती है, सीधी डेथ है। मतलब कंट्रोल होना मुश्किल है वहां पर। तो आज जब हमारी आंखें अगर परमेश्वर के वचन से उसकी धार्मिकता से हट जाती है तो हमारा जीवन कहाँ जाता है, सीधा पाप की तरफ जाता है। तो इसीलिए हमें आंखों को, अपने कानों को और अपने शब्दों को पर ध्यान रखना है। जैसे मैंने गाड़ी का उदाहरण बताया, वचन कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो और उसका स्वाद जब बिगड़ जाए तो वह रौंदा जाएगा। जैसे हम अन्य, जैसे खुदा का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी का स्वाद हो, और जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वह किसी चीज से नमकीन किया जाता है, उसे क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, एक ज्योति, एक नमक बनाया है। तो हमें परमेश्वर की ज्योति, वो नमक बन के रहना है, उसकी आज्ञाओं में हमें चलना है। ठीक है। जैसे खुदा ने एक वचन उठा गया है कि जो अंगूर की टहनी है, ठीक है, वो जैसे फल लगते हैं तो बहुत फल लगते हैं, अच्छी कहलाती है वो। और जैसे अंगूर पीते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर मतलब अच्छे काम भी करते हैं वो। लेकिन जब अगर वो टहनी सूख जाती है तो क्या करती है वो, क्या उसका कुछ बन सकता है, कुछ नहीं बनेगा। उसे क्या किया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। हाँ, अगर जैसे अदरवाइज कोई पेड़ है, जैसे अगर कीकर है या मतलब जाटी है, हमारे राजस्थान की तरफ, हमारी तरफ की जाटी बोलते हैं, जिसे मतलब अच्छी देसी मतलब फल फ्रूट सब्जियां लगती हैं उनको, अगर वो भी हैं तो वो क्या किसी काम आ जाएंगी। लेकिन जो अंगूर की बेल है वो किसी काम नहीं आएगी। इसी प्रकार से खुदा ने कहा कि जो अगर आज प्रभु यीशु मसीह के अंदर अगर कोई व्यक्ति बिगड़ गया तो वो कभी भी नहीं सुधरेगा। अगर कितना भी हमें उसे करेंगे, समझाएंगे, वो समझ नहीं पाएगा जब तक परमेश्वर का आत्मा उन पर नहीं आएगा। जिस प्रकार से फिरौन को देखते हैं, फिरौन को परमेश्वर ने कितनी बार समझाया था, लेकिन फिरौन को बार बार नहीं समझ आई थी। बार बार परमेश्वर ने अपने चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, लेकिन उसको समझने, फिर क्या हुआ, लास्ट में उसका अंत हो गया था। तो उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को, उसके वचन को सही रीति से नहीं देखेंगे, सही रीति से नहीं चलेंगे, तो हम एक आग में उस अंगूर की डाली के समान झोंक दिए जाएंगे। जैसे खुदा का वचन कहता है, और जब आपकी आंखें बुरा देखती हैं तब परमेश्वर भी सोचता है कि अभी कुछ नहीं देना। जैसे आज आपकी आंखें बुरा देखेंगी तो परमेश्वर क्या देखता है कि इनको पहले भी देने में कुछ मतलब नहीं बनेगा। ठीक है। अगर आज जैसे गाड़ी आपको थोड़ी सी चलानी आ रही है, ठीक है, तो क्या आपको उसको बड़ी गाड़ी दे सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि जब तक व्यक्ति उस गाड़ी के योग्य नहीं बन जाता, अपना लाइसेंस भी नहीं बनता। लाइसेंस बनाने वाले भी क्या करते हैं, पहले उस गाड़ी को चलाकर चेक करते हैं, हाँ चलाना आ गई तो उसे गाड़ी का लाइसेंस बना के देते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर की आत्माएं तब काम करना शुरू करती हैं जब उसकी आज्ञाओं में हम धीरे धीरे चल रहे हैं, उसके आज्ञाओं को मान रहे हैं। जैसे खुदा कहता है कि किसी की तरफ गलत न ताकना, हम उन चीजों से अपना आंख मुख फेर लेते हैं। जैसे आज एक खच्चर या घोड़े को देखते हैं जो पहाड़ों में चढ़ते, आप देखते हैं उनको मतलब जैसे कि ऐसा लगा के रखते हैं आंखों के साइड में, ताकि वो गहराई को ना देखे। और उसके उदाहरण एक और भी है कि जैसे खच्चर क्या है, दूसरे चीजों को, अपने साथी को देखकर बिदकने लगता है ताकि उसके द्वारा कोई व्यक्ति बैठा हुआ नाश ना हो, उनको चोट ना लगे, इसीलिए उनको बांध के रखता है। अगर आज हम सीधे ट्रैक पे चल रहे हैं तो अगर हम साइड की चीजों को नहीं देख रहे हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या, परमेश्वर क्या काम करेगा, परमेश्वर में ब्लेस करेगा। खुदा का धन्यवाद दो। हम जैसे कुछ वचन को देखते हैं, व्यवस्था विवरण और अध्याय 4 और पद 15 से लेकर 19 तक है, पेज नंबर 220। थैंक यू जीसस। 220 पुराने नियम में है। यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत आग के बीच में से होते हुए बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा था। जब परमेश्वर ने होरे पर्वत पर मूसा के द्वारा जब बातें की थी तो वहां पर क्या क्या परमेश्वर का रूप दिखाई दिया था?
परमेश्वर का कोई रूप नहीं, परमेश्वर एक आग था, ठीक है। और तमाम लोगों, आगे कहता है जैसे 16 के अंदर कहता है, कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पक्षी, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु के, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोज कर बना लो। 19 के अंदर कहता है, 19 के अंदर कहता है कि या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों और अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उसे दंडवत करो, उसके करके उनकी सेवा करने के लगो, जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशों के लिए रखा है। क्या कह रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, इन चीजों की उपासना नहीं करनी, ठीक है। जो खुदा ने साफ साफ कहा कि तुम ऐसा पाप मत करना, और ये सब कैसे होगा, आंखों से देखने के द्वारा। वो कह रहा तुम देखकर ऐसा कभी मत करना उनके जैसे। आज हम देखते हैं कि कई कई जगह पर ऐसे करते हो, फलाना करा तो वैसा मैं भी कर लूंगा, ठीक है। वो फलाना वो काम किया तो उसने, मैं वो जैसा मैं भी करूंगा। तो हम क्या करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गवाही मांगनी है कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। जैसे मैं अपने जीवन को, जब मैं जो अपने कारोबार पर जाता हूँ, बिजनेस बिल्डिंग लाइन के कारोबार पर अपना काम करता रहता हूँ, तब भी मैं खुदा की आत्मा से कनेक्ट रहता हूँ, और मैं हर समय परमेश्वर कहता हूँ कि प्रभु मुझे तू बता क्या करना है, तेरे लोगों के लिए मुझे क्या करना है। ये बातें उस समय की उसने बताई हुई है। और जैसे जैसे खुदा मुझसे बात करता है, मैं खुदा की दासी को कहता हूँ कि ये आज खुदा ने मुझसे बात की है, आज इस विषय में बात की। जैसे हम लोगों ने अभी कुछ समय जो हमने, जो पंजाब के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, उस विषय में भी खुदा ने मुझसे कहा था कि आज इस विषय में जाके बात करनी है। बल्कि वो चीजें कितने दिन पहले हुई थी मास्टर जी, जिस दिन हमने मीटिंग रखी उसके दिन, मतलब 4-5 दिन निकल गए थे, वो 4-5 दिन पहले निकल गए थे, लेकिन मैं नहीं सोच पाया था उन चीजों के विषय में। लेकिन जब खुदा ने मुझे वो बातें आत्मा में डाली, तब मैंने तुरंत अपनी कलीसिया में डाला कि हम लोग मीटिंग करनी है इसी विषय में। हम लोगों ने कहा, खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने वहां पर सहयोग भी दिया अपना, ताकि आपने जो सहयोग दिया उस सहयोग के द्वारा वो लोग बचाए जा सके, उन लोगों की हर एक जरूरतें पूरी हो सके, ठीक है। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। खुदा का जैसे कुछ बातें कहता है कि जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है वह आपको देखने के लिए, लेकिन जब आप पूरा देखते हैं, सुनते हैं, वह फिर आपको नहीं देता, क्योंकि वो रोकता आपको। लेकिन जब आप बुरा देखने के लिए, बुरा सोचने के लिए नहीं रुकते, तो वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि तू बच। जैसे फिरौन को उसने क्या कहा था, बार बार समझाना चाहता मूसा के द्वारा, लेकिन वो नहीं समझ पाया था। फिर लास्ट में क्या हुआ कि ठीक है, तू जैसा चाहता वैसा कर, अगर मेरे में दम हो तो मैं निकाल लूंगा मेरी प्रजा को, और वहां से निकाल के लेके आया। लास्ट में क्या हुआ, उसका अंत हुआ। अगर हम बार बार परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर लास्ट में हमारे जीवन के अंदर परेशानियां तैयार, कोई नहीं निकाल सकता। जैसे जब एक गाड़ी में पेट्रोल व गैस मिक्स होता तो क्या करते हैं, जब एक गाड़ी आजकल हमारे सीएनजी की को भी काफी चली हुई, हमारे राजस्थान में भी आ गई है, जब वो दोनों पेट्रोल और सीएनजी से चलती तो क्या होता है, उसमें गाड़ी के अंदर झटके लगते हैं, यहाँ तक कि ब्लास्ट होने का भी वहां पर हमें डर रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हम चलते हैं किस चीज से, पवित्र आत्मा से और पाप से, हम देखते हैं कि जैसे दोनों हाथ है, दोनों हाथों में लड्डू रख के चलेंगे तो हमारा जीवन सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे अगर एक उदाहरण, और जैसे अगर दो किश्तियों पर आप सवार करें तो क्या होगा, डूब जाएंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों किश्तियों में से ऐसा देखना है कि कौन सी किश्ती हमारी नैया को पार लगा सकती है, या कौन हमें उद्धार दे सकती है। अगर डुबाने वाली हो तो उसे छोड़ दो, और तैरने वाली हो, तिराने वाली हो, उस किश्ती को पकड़ लो। तो जो इस पृथ्वी पर जैसे खुदा का आत्मा, आप लोग देखते हैं कि खुदा ने आपके जीवन के अंदर कितने काम किए, इसीलिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। एक वचन देखते हैं, दूसरा राजा अध्याय 6 और पद 15 से लेकर 17 तक, पेज नंबर 454, लास्ट वचन है 454। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। यहाँ पर पेज नंबर 454 है,
और इसमें अध्याय 15 से लेकर 17 तक हम देखते हैं। 15 के अंदर कहता है कि भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसने सेवक ने उसे कहा कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि उसने कहा कि मत डर, क्योंकि हमारी ओर वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। 17 के अंदर कहता है कि तब एलिशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, हमारी आंखें खोल दे कि यह देख सके। कि तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों से और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। किस चीज से भरा हुआ है? अग्नि में, रथों से। और क्या देख रहा हो? किस चीजों से देख रहा? आंखों से देख रहा है। पहले वो क्या थी? बंद थी। जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर करता है, तो हम क्या करते हैं? जीवन को पाते हैं। जैसे मैं एक लास्ट उदाहरण बता के खत्म करता हूं। जैसे साहुल था, ठीक है, साहुल को किसने मारा था? नहीं, दाऊद ने नहीं मारा था, अम्मालेकी ने मारा था। जैसे साहुल था, साहुल को किसने मारा था? अम्मालेकी ने मारा था। और परमेश्वर ने उसे क्या हिंट दी थी कुछ समय पहले जब उसका अभिषेक किया था, गया था, तो उसने सैमुएल के द्वारा कहा गया था कि फलानी जो जाति को जाकर क्या कर, नष्ट कर दे। उसमें उसने कहा कि ना तो इसमें बच्चों को तरस खाना, ना स्त्री पर तरस खाना, ना किसी पशु पर तरस खाना, ना किसी वस्तु का लालच करना। लेकिन सैमुएल ने क्या देखा वहां पर? अच्छी अच्छी भेंटें, अच्छा अच्छा गोल्ड, अच्छा अच्छा सोना, अच्छी अच्छी गायें, अच्छी अच्छी स्त्रियां, बच्चे, ये देखकर क्या किया? उसने अपना मन चलाया। और फिर क्या हुआ? कहां से देखा उसने? यहां से। और उन लोगों से सुना कि हाँ, जितने उनके जो कर्मचारी थे, कहा कि हाँ ये लोग मतलब अच्छी भेंटें, अच्छा पैसा यहाँ पर रख लेते हैं, इसे नष्ट करने में क्या फायदा है? और क्या हुआ? वही जो अम्मालेकी बच गए थे, उसका नाश किया लास्ट में। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है जब हम अपनी आंखों से देखते तो वो विचार, वो पाप हमारे अंदर क्या आता है? वो हमें नष्ट करता है। तो हमें उन चीजों से बच के रहना है। ठीक है, खुदा का धन्यवाद करना है कि जो खुदा ने हमें प्रकाशन दिया है, और इन वचनों को हमें घर पर भी जाकर पढ़ सकते हैं ताकि खुदा आपको ब्लेस करे। ऐसा नहीं कि जैसे किसी के पास पुरानी बाइबल नहीं है तो आप नई को लेके रखें। अपने बाइबल के अंदर अगर आप निकालेंगे तो मतलब बाइबल पुरानी नोट हो जाएगी। तो कुछ बातें जो लिखी अगर आप उनको नोट कर सकते हैं, घर पर जाके चेक कर सकते हो, वो मिलेंगी आपको। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहना है, और हमारा देखना, सुनना और बोलना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होना चाहिए। जैसे खुदा का वचन कहता है जो आत्मा से जन्माए वो क्या करेंगे? आत्मा की बातों को सुनेंगे। लेकिन अगर शैतान से जन्माए वो क्या करेंगे? शैतान के कार्यों को करेंगे। तो हम अगर परमेश्वर से जन्माए हैं तो हमारा बोलना, उठना, बैठना सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होना चाहिए। तो इसीलिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम खड़े हो जाइए, परमेश्वर की स्तुति को करते हैं लास्ट में। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। खुदावन प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जो तूने वचन दिए हैं आज पिता, तेरी आत्मा प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु इनके जीवन को टच कर पिता, और इन्हें प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा भर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। खुदावन प्रभु यीशु, जिनको लगता है मेरे शरीर के अंदर परेशानी है, अपने सर पे हाथ रखिए, खुदावन आपके जीवन के अंदर काम करेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, मैं खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, और इस समय खुदा तेरे समक्ष आता हूँ पिता, इन भाई बहनों के लिए पिता, जितनी भी प्रभु इनके शरीर में जो शैतानी आत्माएं काम कर रही है, मैं इसी समय तमाम उन शैतानी आत्मा को कमांड करता हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, आई गिव यू फायर। यीशु क्रिस्त के नाम से हर एक शैतानी आत्मा आउट, आउट, यीशु क्रिस्त के नाम से। जितनी भी स्पिरिट की आत्मा, जितनी भी जानवरों की आत्मा, जितनी भी भरमाने की आत्मा, जितनी भी नेगेटिव शब्द की आत्माएं, हर एक आत्मा इसी समय फायर, फायर यीशु क्रिस्त के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदावन टच कर तेरी आत्मा से, टच कर खुदावन इसी समय जितनी भी शैतानी आत्मा
हर एक आत्मा को खुदा तेरी आत्मा के द्वारा फायर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस नेम। लेबो शाखा दला वाला ही गोंदरो सिखा दला रबा ही दले ही गे बाबा बाबा बारे सी ठेठेरे मामा मा। हाँ खुदावन तेरी आत्मा की आग यहाँ पर प्रकट हो, प्रकट खुदावन तेरी आग यहाँ पर खुदावन। तेरा वचन कहता जहां पर 2 या 3 जन एक मन होकर जो मेरी बातें करते वहां पर मेरी उपस्थिति है। खुदावन प्रभु यीशु तेरी आत्मा से टच कर खुदावन। आज जितनी भी जो शैतानी आत्माएं प्रभु यहाँ पर कार्य कर रही है, चाहे वो किसी भी बीमारी के रूप में हो, आउट यीशु क्रिस्त के नाम से इसी समय के जीव में छुटकारा। ये खुदा की चुनी हुई बेटी है, उनकी धार्मिकता है, उन्हीं की चुनी हुई बेटी है, इन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। खुदा ने इस बहन को अपने पाक लहू से आजाद किया है और जितने भी जो इनके सांस के अंदर जो अस्थमे की आत्मा, जो दम्मे की आत्मा काम कर रही है और तमाम वो उनके पैरों में जो स्पिरिट की आत्मा काम करती है, हर एक वो आत्मा इसी समय फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, आउट आउट। इनके पेट को टच कीजिए यीशु के नाम से। खुदावन प्रभु यीशु तेरी आग छूले 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 पिता, तेरी आग भर दे इनके शरीर पे। जहां पर भी प्रभु शैतानी आत्मा काम कर रही है, टच कर खुदावन तेरी आत्मा से, टच इन द नेम ऑफ जीसस। भर दे तेरी आत्मा से, भर दे खुदावन यीशु तेरी आत्मा से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। खुदावन प्रभु यीशु तेरी आत्मा के द्वारा तेरे बड़े कार्यों को प्रभु यहाँ पर बोलता हूँ। हाँ खुदावन तूने चुना है पिता, तेरे सामर्थ्य वचन के द्वारा पिता भरते जाऊं, तेरे बड़े कार्यों को करने पाए यीशु के नाम से। जितनी भी हानि की आत्माएं यीशु के नाम से मैं श्रापित करता हूँ, श्रापित करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, बड़ी गवाही के साथ में प्रभु बोलता हूँ तेरे नाम के द्वारा, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस पिता, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु संपूर्ण इनके जीवन में प्रभु संपूर्ण मैं छुटकारा बोलता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता। और प्रभु जितनी भी फेलियर की आत्माएं, जितनी भी प्रभु इन्हें पीछे करने वाली आत्माएं, तेरे वचन से इग्नोर करने वाली आत्माएं, यीशु के नाम से फायर फायर टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा टच इसी समय इनके अंग भाग को छू ले खुदा, तेरी आत्मा से भर दे। छुटकारा इनके जीवन का भाग है पिता, क्योंकि प्रभु आपने अपने पाक लहू के द्वारा प्रभु ने छुटकारा दिया है। तेरा छुटकारा प्रभु इनके संपूर्ण अंगों में बोलता हूँ और तेरी आत्मा की आग के द्वारा हर एक फेलियर की आत्मा को इनके जीवन से मैं जाने की आज्ञा करता हूँ। आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदावन छू तेरी आत्मा से, तू छू रहा पिता, छू रहा पिता, छूले 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 इसी समय टच कर, टच कर, टच कर, इसी समय टच कर खुदावन, तेरी आत्मा से टच कर इसी समय खुदावन। हर एक वो नेगेटिव बातें जो उनकी ओर उठ रही है, मैं उन नेगेटिव बातों को श्रापित करता और आउट करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस नेम, इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदावन प्रभु यीशु जीवन में जो भी शैतानी आत्मा, जो भी फेलियर की आत्मा, जो भी इनके शरीरों में कार्य कर रही है, जो भी डेथ स्पिरिट की आत्मा इनके शरीरों में कार्य कर रही है, इनके जीवनों में हर एक नशे की आत्मा जो इनके परिवारों में काम कर रही है, खुदा तेरी आत्मा के द्वारा मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं। टच टच इसी समय खुदावन, जितनी भी स्पिरिट के अंदर कमर की आत्मा, जो भी इनके शरीर के अंदर जकड़न की आत्माएं हैं, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम फायर। खुदा तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु संपूर्ण छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। और जितनी भी फेलियर की आत्मा प्रभु जो इनके जीवन में काम करती है, हर एक उस फेलियर की आत्मा को इसी समय श्रापित करता हूं, श्रापित करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। क्योंकि प्रभु तेरे चुने हुए तेरे बेटे बेटियां पिता, हर एक इन पे से कर्ज था, हर एक श्राप था, हर एक बीमारी थी, वो प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा मिटा डाले मेरे पिता। इसी समय खुदावन इनके जीवन में तेरे नाम के द्वारा छुटकारा आने पाए, छुटकारा छुटकारा, क्योंकि छुटकारा और चंगाई प्रभु इनका भाग है यीशु के नाम से पिता। यीशु के सामर्थ्य जीवन में जो भी शैतानी आत्मा, जो भी फेलियर की आत्मा, जो भी इनके शरीरों में कार्य कर रही है, जो भी डेथ स्पिरिट की आत्मा इनके शरीरों में कार्य कर रही है, इनके जीवनों में हर एक नशे की आत्मा जो इनके परिवारों में काम कर रही है, खुदा तेरी आत्मा के द्वारा मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं। टच टच इसी समय खुदावन, जितनी भी स्पिरिट के अंदर कमर की आत्मा, जो भी इनके शरीर के अंदर जकड़न की आत्माएं हैं, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम फायर। खुदा तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु संपूर्ण छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। और जितनी भी फेलियर की आत्मा प्रभु जो इनके जीवन में काम करती है, हर एक उस फेलियर की आत्मा को इसी समय श्रापित करता हूं, श्रापित करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। क्योंकि प्रभु तेरे चुने हुए तेरे बेटे बेटियां पिता, हर एक इन पे से कर्ज था, हर एक श्राप था, हर एक बीमारी थी, वो प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा मिटा डाले मेरे पिता। इसी समय खुदावन इनके जीवन में तेरे नाम के द्वारा छुटकारा आने पाए, छुटकारा छुटकारा, क्योंकि छुटकारा और चंगाई प्रभु इनका भाग है यीशु के नाम से पिता। यीशु के सामर्थ्य प्रभु यीशु
मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितनी भी शैतानी आत्माओं का प्रभाव प्रभु किसी भी कारणवश प्रभु जो इन्हें छूता है, यीशु के नाम से वो श्रापित हो, क्योंकि खुदा ये तेरे बेटे बन चुके हैं। इन्होंने प्रभु तेरी आत्मा और सामर्थ के द्वारा पिता अपना जीवन प्रभु तूने दिया है। हाँ पिता, वो जीवन प्रभु तेरे राज्य में ग्रहण किया जाए यीशु के सामर्थी नाम से। और प्रभु मैं इनके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ, कोई भी शैतानी आत्मा, कोई भी जादू टोने विचक्रांत की आत्माएं इनके जीवन में कार्य न करने पाएगी। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ने प्लस करता हूँ। खुदावन तेरा वचन कहता है, तू जिस कार्य में मेरे नाम से हाथ डालेगा उसे फलवंत मैं करूंगा। हाँ पिता, ये तेरे नाम से जहां पर भी हाथ डालते हैं वो फलवंत हो यीशु के नाम से। और हर एक नाकरम बातें, जितने भी लड़ाई झगड़े विरोध की आत्मा इस चीज से मैं आउट इनके जीवन से यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से पिता। थैंक यू जीसस। कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, आउट आउट। मेरी आवाज को सुन रही, आउट, निकल कर जाए यहाँ से। हर एक व्यभिचार गंदी आत्माएं आउट यीशु क्रिस्त के नाम से, आउट। हर एक दुष्ट आत्माएं, भरमाने वाली आत्माएं यीशु के सामर्थी नाम से खुदावन टच कर खुदावन तेरी आत्मा से भर दे खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आउट, जाए यहाँ से, नाटक बंद कर, आउट यीशु के सामर्थी नाम से, जाए यहाँ से, आउट, बाहर निकल यीशु के सामर्थी नाम से। तुम पर खुदा की आग डिक्लेयर करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से, आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदावन प्रभु यीशु तेरी आग से टच कर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। जितनी भी व्यभिचार की आत्मा, जितनी भी शैतानी आत्माएं, हर एक आत्माएं इनके शरीर से निकले यीशु के सामर्थी नाम से। टच कर खुदावन, टच कर तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थी नाम से, टच कर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। इसी समय संपूर्ण खुदावन तेरी आग आए यीशु के सामर्थी नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदावन तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थी नाम से फायर फायर फायर, खुदावन तेरी फायर उतरे यीशु के सामर्थी नाम से। फायर फायर, इसी समय खुदावन तेरी फायर है यीशु के सामर्थी नाम से। टच कर खुदावन, टच कर जितनी भी शैतानी आत्मा प्रभु इनके शरीर में कार्य करे यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। छूले खुदा तेरी आत्मा से, छूले इसी समय, भर दे तेरी आत्मा से फायर यीशु क्रिस्त के नाम से। तेरी फायर आए खुदा, तेरी फायर उतरे इसी समय, फायर उतरे तेरी इसी समय खुदा प्रभु यीशु तेरे नाम के द्वारा यीशु के सामर्थी नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। इसी समय होली गोस्ट फायर, मैं कमांड करता हूँ हर एक आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। पिता तेरी आत्मा छूले से, छूले इसी समय, छूले खुदावन तेरे जो भूखे प्यासे वो तृप्त किए जाए पिता। और हर एक शैतानी आत्माएं इनके जीवनों से सर्वनाश हो यीशु क्रिस्त के नाम से। फायर 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 यीशु क्रिस्त के नाम से। इसी समय प्रभु यीशु तेरी आग उतरे यीशु के सामर्थी नाम से। फायर फायर फायर, कमांड करता हूँ इसी समय प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से पिता। छूले खुदावन, छूले तेरी आत्मा से, भर दे इसी समय। और हर एक शैतानी आत्मा जल जाए यीशु क्रिस्त के नाम से पिता, जल जाए इसी समय। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। टच खुदावन तेरी आत्मा से, खुदावन जो तेरी आत्मा से चाहते भरने के लिए उन्हें तेरी आत्मा से भर दे। शैतानी आत्माएं हैं वो इसी समय आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। भर दे खुदावन तेरी आग से। खुदावन प्रभु यीशु तेरा अभिषेक, तेरा मस्सा प्रभु ने छूले और हर एक शैतानी आत्मा को जलाकर सर्वनाश कर दे। फायर 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 फायर, मैं कमांड करता हूँ हर एक आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम से। कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हर एक आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा इसी समय आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदावन ये मेरे हाथ नहीं, खुदा तेरे हाथ हैं, तेरे जलाली हाथ प्रभु इसी समय ने छुटकारा दे पिता, छुटकारा दे खुदावन प्रभु यीशु तेरी आत्मा के द्वारा। मैं प्रभु के जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से पिता। फायर 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 फायर, ये सामर्थी परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु तेरी आत्मा के द्वारा इच्छा प्रभु इनके जीवन में पूरी कर पिता। तेरे लिए प्रभु कोई भी कार्य अनहोना नहीं है पिता। मैं खुदावन जो भी खुदावन का जो भी एग्जाम के जो है पिता, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को छूता हूँ पिता। और खुदावन इस जोत के द्वारा इन भाई को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से पिता। ये तेरे राज्य के लिए खुदावन पिल्लर बनकर खड़े हो पाएंगे यीशु के नाम से। और हर एक नाकारण बातें इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस ने। खुदा तेरे सत्य को प्रभु गहराई से जान पाए और तेरे सत्य का आत्मा प्रभु इनके जीवन को टच करे खुदावन प्रभु यीशु। बात तेरी आत्मा से खुदावन इन्हें भी छू ले खुदावन तेरी आत्मा से। खुदावन मैं जानता हूँ तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है पिता। टच कर खुदावन, टच कर खुदावन तेरी आत्मा से। Be healed in the name of Jesus name. Be healed in the name of Jesus name. Touch in the name of Jesus name. पवित्र आत्मा टच, तेरी आत्मा के द्वारा टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम।
टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदा तेरे नाम के द्वारा सब कार्य संभव पिता। हाँ पिता, तूने वचन में कहा अगर तू मुझ पर राय के दाने विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। पिता तेरी महिमा इन भाई के जीवन में और प्रभु इनके डॉक्यूमेंट्स पर प्रभु मैं इसी समय बोलता हूँ यीशु के नाम से पिता। जैसे खुदा तेरा वचन करता है अगर तू मुझ पर राय के दाने विश्वास करेगा तो मेरी महिमा मेरे चिन्ह चमत्कार वो देखेगा। हाँ पिता, ये तेरे चिन्ह चमत्कार को प्रभु अपने जीवन में देखने पाए। जो खुदा की इच्छा है तू जानता खुदा, और तू ब्लेस करने वाला परमेश्वर पिता। तूने वचन में कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता, इन भाई के लिए प्रभु मैं तेरी तमाम जो इनकी इच्छा मैं मांगता हूँ खुदा, और इन्हें उस चीजों के द्वारा ब्लेस करता हूँ पिता, ताकि तेरे राज्य में बड़ी रीति से खड़े होने पाए और तेरे नाम की महिमा हो पिता, और इनके जीवन के द्वारा प्रभु तेरी रूहें बचाई जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आगे का समय ने तू खुदा तेरी बड़ी गवाही के साथ में बोलता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र धन्यवाद करते हैं यीशु। खुदा ये मेरे हाथ में खुदा तेरे जलाली हाथ है पिता, और इस बहन के जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन हर एक चीजों से प्रभु तेरा आत्मा छुटकारा दे, छुटकारा दे खुदा। टच टच पवित्र आत्मा इसी समय, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। बढ़ तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा उतर तेरी आत्मा सड़क से खुदा तेरी आत्मा को उतार इस बहन पर, और हर एक शैतानी हथियार जो इस बहन के विरोध में उठे हैं वो सर्वनाश हो जाए यीशु क्रिस्त के नाम से। नाश हो जाए खुदा, नाश हो जाए यीशु के नाम से, नाश हो जाए यीशु क्रिस्त के नाम से। फायर फायर कमांड करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक डबल की आत्मा को आउट निकल कर जा, आउट निकल कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक को शैतानी आत्मा इनके शरीर से निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके पेट पे रखी यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। मैं खुदा तेरी दासी के द्वारा टच करता हूं इनके शरीर को खुदा। इसी समय जितना भी इनके पेट के अंदर जो छुपा यीशु के नाम से हर एक को आत्मा आउट आउट यीशु के नाम से। 12 उल्टी के द्वारा यीशु के नाम से मैं तुझे गाने का आज्ञा करता हूँ। जितने भी जादू टोने विचक्राफ पड़ाव धराव है 12 यीशु के नाम से मैं संपूर्ण चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ इस बहन के जीवन में। इसी समय होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर मैं कमांड करता हूँ तेरी मुख को बाहर निकला। 12 यीशु के नाम से 12 आउट आउट। इसी समय संपूर्ण छुटकारा इनके शरीर में जहां पर भी इनके पेट में वहां पर खुदा तेरी आग को डिक्लेयर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। और इस बहन को खुदा तेरी आत्मा की तरफ छुटकारे की घोषणा करता हूँ। तेरा आत्मा प्रभु इस बहन के शरीर में काम करे। जहां पर भी प्रभु शैतानी आत्मा काम कर रही है वहां पर खुदा तेरा आत्मा प्रभु छूले और काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू। उनमें जो भी शैतानी आत्मा, जो भी फेलियर की आत्मा, जो भी इनके शरीरों में कार्य कर रही है, जो भी डेथ स्पिरिट की आत्मा इनके शरीरों में कार्य कर रही है, इनके जीवनों में हर एक को नशे की आत्मा जो इनके परिवारों में काम कर रही है खुदा तेरी आत्मा के द्वारा मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। टच टच इसी समय खुदावन जितनी भी स्पिरिट के अंदर कमर की आत्मा, जो भी इनके शरीर के अंदर जकड़न की आत्माएं हैं यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। फायर खुदा तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु संपूर्ण छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। और जितनी भी फेलियर की आत्मा प्रभु जो इनके जीवन में काम करती है हर एक उस फेलियर की आत्मा को इसी समय श्रापित करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। क्योंकि प्रभु तेरे चुने हुए तेरे बेटे बेटियां पिता, हर एक इन पे से कर्ज था, हर एक श्राप था, हर एक बीमारी थी, वो प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा मिटा डाले मेरे पिता। इसी समय खुदावन इनके जीवन में तेरे नाम के द्वारा छुटकारा आने पाए। छुटकारा छुटकारा, क्योंकि छुटकारा और चंगाई प्रभु इनका भाग है यीशु के नाम से पिता। यीशु के सामर्थ्य खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरे नाम खुदा सब नामों से ऊंचा है पिता। तेरे नाम के द्वारा प्रभु तेरी पवित्र आत्मा को यहाँ पर बोलते हैं। खुदावन तेरा वचन कहता है जहाँ विश्वासी जन हाथ रखेंगे वह संपूर्ण छुटकारा और स्वतंत्रता होगी। यहाँ पिता तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके जीवन में मैं प्रभु छुटकारे की घोषणा करता हूँ। कोई भी डबल की आत्मा प्रभु इन्हें न भरमाने पाए। खुदावन तूने ने चुना है तो तेरे राज्य में प्रभु ये 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम से। फायर फायर जितनी भी शैतानी आत्मा है जो इस समय मेरी आवाज के फेवर में आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, हर एक को प्रभाव इनके शरीर से टूटता जाए खुदा। ये तेरी आत्मा में खड़े होने पाए यीशु के नाम से पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस।